का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उससे पहले हेडलाइंस और उससे पहले बड़ी खबर आ रही है मुरैना से आपको ये खबर बता रहे हैं। पीड़ित पिता रामबरन कुशवाहा चलाता है पंचर बनाने की दुकान। खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से। गुढ़ा गांव के धर्मवीर गुर्जर व रंजीत गुर्जर पर आरोपियों में भूरा गुर्जर और मोनू गुर्जर को देखा जा रहा है कि पीटा के पैर पर पत्थर मार करके पत्थर पटका। पीड़ित पिता रामबरन कुशवाहा चलाता है पंचर बनाने की दुकान। गुढ़ा गांव के धर्मवीर गुर्जर और रंजीत गुर्जर पर आरोप है और आरोपियों में भूरा गुर्जर और मोनू गुर्जर के नाम भी शामिल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पूरा मामला और वीडियो में लाठी डंडों से पीटने और पत्थर से हमला करते दिख रहा बैरियर चौराहा स्थित पीड़ित की दुकान का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुरैना से, जहां पर पत्थर पटक कर मारा गया गुढ़ा गांव के धर्मवीर गुर्जर। चूंकि वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आरोपियों में भूरा गुर्जर का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो आसपास के लोग तमाशबीन बने दिखाई देते हैं। किसी ने बचाव करने की कोशिश नहीं की। बैरियर चौराहा स्थित पीड़ित की दुकान का पूरा है मामला और ये मारपीट का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी भी की गई, पत्थर पटका गया, बेहोश न होने तक मारे डंडे व 3 बार पैर मारे और तमाशबीन लोग खड़े रहे, बचाने की कोशिश भी नहीं की। गुढ़ा गांव के धर्मवीर गुर्जर व रंजीत गुर्जर पर आरोप है। तो लाठी डंडों से एक व्यक्ति की पिटाई की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले लाठी डंडों से पिटाई की, दूसरे ने पत्थर फेंका है, पत्थर से हमला किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, जब तक कि पीड़ित बेहोश न हो गया तब तक उसे मारता रहा। और आगरा से खबर, पलोखरा गांव के चंबल बिहड़ में तेंदुए का हमला हुआ है और तेंदुए के हमले से खाई में गिरी गाय गंभीर रूप से घायल हुई है। चरवाहों ने लाठी डंडों से लैस होकर गाय को बचाया। बाद में ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर गाय को खाई से निकाला है। तेंदुआ हमले को लेकर के ग्रामीणों में दहशत भी देखी जा रही है। तो बाद में ग्रामीणों ने पलोखरा गांव के चंबल बिहड़ में तेंदुए का हमला है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए के हमले से खाई में गिरी गाय और गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। चरवाहों ने लाठी डंडों से लैस होकर गाय को बाहर निकाला है। बाद में ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर गाय को खाई से निकाला। दहशत देखी जा रही है तेंदुए की। चंबल बिहड़ में तेंदुए का हमला हुआ है। तो तेंदुए के हमले से खाई में गिरी गाय गंभीर रूप से हुई है घायल। चरवाहों ने लाठी डंडों से लैस होकर के गाय को बचाया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर तेंदुए के हमले से घायल हुई गाय को देखा जा रहा है कि वो उसे खाई में गिर गई थी। चूंकि गाय, अब उसे बाहर निकाला है ग्रामीणों की मदद से, चरवाहों की मदद से निकाली गई है गाय। गंभीर रूप से घायल भी है और उससे बचाया गया। तो गंभीर स्थिति देखी जा रही है गाय की। और इसी खबर पर इंद्रेश तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रेश, जिस तरह से देखा जा रहा है आगरा में तेंदुए का आतंक और ग्रामीणों में दहशत, और इसी बीच गाय पर हमला हुआ, गाय खाई में गिर गई और उससे किसी तरह से बाहर निकाला गया है। और चूंकि शिकायत भी ग्रामीणों की ओर से की गई होगी वन विभाग को, क्या कुछ जानकारी? जी वंदना पांडे जी, मामला ये थाना मनसुखपुरा के क्षेत्र में गांव पलोखरा में तेंदुआ द्वारा गाय पर हमला किया गया, जिसके बाद गाय गहरी खाई में गिर गई थी। इसका ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसको सुरक्षित निकाला है और वन विभाग की टीम को सूचना दे दी है। वन विभाग की टीम
मौके पर गश्त कर रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए इंद्रेश। आगरा से खबर, पलोखरा गांव के चंबल बिहार में तेंदुए का हमला हुआ है। और लखनऊ से आपको बता देते हैं खबर, जहां पर जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव और कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के नाम का प्रस्ताव है। ध्वनि मत से पास हुआ है राजा भैया के नाम का प्रस्ताव। पार्टी के सर्वसम्मत से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राजा भैया। तो ध्वनि मत से पास हुआ है राजा भैया का नाम। पार्टी के सर्वसम्मति से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया को बनाया गया है। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चूंकि प्रस्ताव तैयार किया गया और ध्वनि मत के साथ पास हुआ है राजा भैया के नाम का प्रस्ताव। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए, चूंकि ध्वनि मत से प्रस्ताव चूंकि पास हुआ है राजा भैया के नाम। तो देखिए, राजा भैया ने जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना था, आज प्रस्ताव उनके नाम पे रखा गया और फिर पुनः उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। जो कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, पदाधिकारी, जो उन्होंने जन्म से राजा भैया के नाम के प्रस्ताव को पे मोहर लगाई और उनको फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जो कि नाम है, ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया है। पार्टी के सर्वसम्मत से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया बने हैं। अलीगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर सीजन की पहली बारिश में खुली नगर निगम की पोल। शहर की सड़कों जगह जगह दिखा बारिश के पानी का उफान। नालों की साफ सफाई न होने और जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त है। कई माह से पार्षद और नागरिक कर रहे थे नाला सफाई की मांग। जल जमाव की समस्या से अछूता नहीं रहा मेयर आवास का क्षेत्र। जल भराव से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की परेशानी बढ़ी है। स्मार्ट सिटी योजना को मुंह चिढ़ा रहा गंदगी का साम्राज्य। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जल जमाव की, और जिसे पार करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। इससे संक्रामक जो रोग हैं उनके बढ़ने की भी जो आशंका है कहीं अधिक बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल जल भराव के कारण लोगों का आना जाना और निकलना वहां से दूभर है ये तस्वीर, और स्मार्ट सिटी योजना को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। गंदगी का अंबार चारों तरफ देखा जा सकता है। तो अलीगढ़ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीजन की पहली बारिश ने नगर निगम की सारी पोल खोल दी है और जगह जगह बारिश का जो कि पानी है उफान पर नजर आ रहा है। मेरठ से खबर, हिंदू धर्म गुरु यशवीर महाराज पहुंचे कांवड़ मार्ग। समर्थकों के संग पहुंचे कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल ढाबों पर पूजा अर्चना की है। मंत्रोच्चारण के बाद भगवा झंडा भी लहराया। दुकानदारों को अपना नाम लिखने की दी थी चेतावनी, और चेतावनी के बाद चलाया अभियान। दुकानदारों को भगवान बारह की तस्वीर भी भेंट की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समर्थकों को रोका और कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल को साफ हिदायत दी। मंत्र उच्चारण के बाद भगवा झंडा भी लगाया है। तो दुकानदारों को अपना नाम लिखने की चेतावनी दी गई है। चेतावनी के बाद अभियान चलाया। दुकानदारों को भगवान बारह की तस्वीर भी भेंट की है, जिससे कि पहचान हो सके दुकानदारों की, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म गुरु यशवीर महाराज कांवड़ मार्ग पहुंचे। मेरठ से ये खबर बता रहे हैं।
और राजू शर्मा इसी खबर पर है। राजू, जिस तरह से देखा जा रहा है कांवड़ मार्ग को लेकर के पहले से ही जो हिदायतें दी जा रही थी, अब चूंकि देखा जा रहा है कि यशवीर चूंकि अब पहुंचे हैं मेरठ और सभी को भगवान बारह की तस्वीरें भेंट कर रहे हैं, दुकानदारों से अपील भी कर रहे हैं कि वो अपना नाम लगाएं दुकानों में। बिल्कुल, देखिए वरना कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, 11 जुलाई से शुरू होगी और उससे पहले ही जो नेम प्लेट वाला जिन है वो निकलकर सामने आ गया है और प्रक्रिया शुरू हो गई है नेम प्लेट चेक करने की। तो उसी के तहत यशवीर महाराज जो है मुजफ्फरनगर से मेरठ आज पहुंचे और बाकायदा तमाम जो कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और दुकानें हैं वहां पर उन्होंने जांच पड़ताल की। बाकायदा QR से जो QR कोड लगा हुआ है उसे स्कैन करने के बाद देखा कि आखिर इस दुकानदार का नाम क्या है, क्या वो सुलेमान तो नहीं है, क्या वो सलमान तो नहीं है। बाकायदा जांच की गई और उसके बाद तमाम उन दुकानदारों को भगवा झंडा भेंट किया। साथ ही भगवा झंडा भेंट करने के साथ साथ भगवान वारा की जो तस्वीर है वो भी भेंट की। दुकानदारों से अपील की है कि आप ये तस्वीर और झंडा दुकानों पर लगाए ताकि जो कांवड़िया है कांवड़ मार्ग से जब गुजरेंगे और उन्हें जब खाने पीने की आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी तो वो आपके दुकानों पर पहचान करने के बाद रुक सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आज यशवीर महाराज मेरठ पहुंचे थे और पहले ही हफ्ते 2 दिन पहले ही चेतावनी दी गई थी तमाम दुकानदारों को कि वो अपने जो नेम है वो सार्वजनिक करे, कारीगरों के जो नाम है वो भी बोर्ड पर अंकित करे। बाकायदा ये भी बताया गया था कि 2 दिन बाद ये अभियान चलेगा और अभियान की शुरुआत आज मेरठ से हो गई है। बाकायदा तमाम जो ढाबे हैं, दुकानें हैं, होटल्स है वहां पर टीम गई और जांच पड़ताल की। बाकायदा उन्हें जो भगवा झंडा है वो भेज किया और दुकानों के बाहर लगाने की भी उनसे बात की है। साथ ही मंत्र उच्चारण के साथ साथ वहां पर पूजा अर्चना भी की गई है। तमाम ये अभियान जो है यशवीर महाराज के नेतृत्व में तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उनके साथ यहाँ पर चलाया गया और लगातार यशवीर महाराज ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कांवड़ मार्ग पर जब कांवड़िया गुजरेंगे तो वो किसी भी तरीके से विचलित ना हो, भ्रमित ना हो, इसलिए इस अभियान को चलाया जा रहा है ताकि दुकानदारों की जो पहचान है वो सार्वजनिक हो सके और कांवड़ियों को पता चल सके कि वो जिस दुकान से खाना खा रहे हैं, जिस दुकान पर रुक रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम प्रमोद है, सुलेमान है, सलमान है, ये सब सार्वजनिक हो सके। इसलिए ये अभियान आज मेरठ में चलाया गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उन्हें वहां से समझा बुझाकर वहां से भेज दिया गया है। लेकिन मेरठ में जिस तरीके से अभियान चलाया उससे दुकानदारों में भी हड़कंप मचता हुआ नजर आया। कई जो दुकानदार थे वो विरोध करते हुए नजर आए, कई दुकानदारों ने इस अभियान का समर्थन किया है। बिल्कुल राजू, कई दुकानदारों ने समर्थन भी किया है और किसी का विरोध भी देखा गया। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो चेतावनी के बाद अभियान चलाया गया है, तस्वीर भी मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से आपको एक खबर बता देते हैं जहां पर धार्मिक स्तंभ गिराने से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। PWD अधिकारियों के निर्देश पर स्तंभ गिराया गया। आक्रोशित लोगों ने रायबरेली फतेहपुर हाईवे पर प्रदर्शन किया। PWD पर बिना नोटिस दिए ध्वस्तीकरण का आरोप और एकजुट होकर दर्जनों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। RDA के अधिकारियों व कर्मचारियों का जो कि घेराव भी देखा गया। बछरामा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव का है मामला। तो PWD पर बिना नोटिस दिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और एकजुट होकर दर्जनों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस पूरी फोर्स के साथ मौजूद है। अधिकारियों व कर्मचारियों का ये घेराव देखा जा सकता है। बछरामा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव का है मामला। तो बिना नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। तो PWD विभाग की कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश। स्तंभ गिराने को लेकर अब ग्रामीणों का ये आक्रोश देखा जा रहा है। PWD विभाग ने बिना नोटिस के ही स्तंभ को गिरा दिया। तो एकजुट होकर दर्जनों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा है। RDA के अधिकारियों व कर्मचारियों का ये घेराव, साथ ही बछरामा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव का है मामला। विरोध कर रहे हैं ग्रामीण और साथ ही समझाने की कोशिश पुलिस विभाग की ओर से देखी जा सकती है, पुलिस टीम की ओर से देखी जा सकती है। PWD अधिकारियों के निर्देश पर स्तंभ को गिराया गया है।
बुलंदशहर से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने जताई हत्या किए जाने की आशंका और ससुराल जनों पर लगाया हत्या की आशंका का आरोप। 2023 में हुई थी अहमदगढ़ निवासी सोनी चौधरी की शादी। औरंगाबाद निवासी ब्रजवीर के साथ विवाहिता की शादी हुई थी। पुलिस जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव सैदपुरा का है पूरा मामला। ये मामला है कि लड़की जो है सैदपुरा में इनका पता नहीं क्या तनाव था और लड़की के गले पर निशान मिले हैं और बता रहे हैं कुछ खाया है, जहर वगैरह खाया है। अच्छा, कब शादी करी थी आपने? कब करी थी शादी? 2023। अच्छा, 29 नवंबर। बच्चे भी हैं? बच्चे कोई नहीं है। अनिल मीणा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से देखा जा रहा है बुलंदशहर में विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और जो मृतका है उसके परिजनों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। कितनी सच्चाई इस बात पे नजर आ रही है और क्या कार्रवाई? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव सैदपुरा का मामला है, जहां की बात किया है अहमदगढ़ की निवासी सोनी चौधरी की शादी औरंगाबाद के ब्रजवीर के साथ हुई थी। 2023 में जब शादी हुई थी तो उसी को लेकर बताया जा रहा है, परिजनों के द्वारा कहना है कि जब से दहेज की मांग लगातार मांग की जा रही थी और उन्होंने ससुराल पक्ष से लड़की को मान में हत्या का आरोप भी लगाया। और हालांकि पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस घटना की जानकारी मिलती ही मौके पर पहुंची है और पुलिस ने सबको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना यह है कि मृतक की महिला के जो परिजन है उनके तहरीर और उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लेकिन तमाम पहलुओं पर पुलिस का ये भी कहना है कि तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। जांच में जो भी सच्चाई निकल के सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो परिजन है, परिजनों का यही कहना है कि 2023 से जब से शादी हुई है, जब से जो लड़की को परेशान किया जा रहा था, दहेज की लगातार मांग की जा रही थी, जबकि उनका कहना है कि हमने जो शादी में तय हुआ था उसके हिसाब से शादी की थी, लेकिन उसी को लेकर परिजनों ने हत्या का ससुराल जनों पर आरोप लगाया। जीवन, बहुत शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी देने के लिए। खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर आरोप लगाया गया है मृतका के परिजनों की ओर से हत्या का ये आरोप। और गदरपुर से आपको एक खबर बता देते हैं, हरिपुरा जलाशय में हुई आपदा प्रबंधन मॉकड्रिल और संभावित बाढ़ से निपटने को लेकर किया गया अभ्यास। कूल्हा गांव के जलाशय क्षेत्र घोषित हुए हैं अति संवेदनशील। परगना मजिस्ट्रेट की निगरानी में मॉकड्रिल हुई है। डॉक्टर अमृता शर्मा के नेतृत्व में एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने अभ्यास किया है। वहीं मॉकड्रिल में पुलिस, राजस्व व स्वास्थ्य टीम में शामिल रही। मॉकड्रिल में 25 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। 20 बकरियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आपदा से निपटने को त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय की जांच भी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने मॉकड्रिल को सफल बताया। जनता से मानसूनी सीजन में सतर्कता अपील करने की भी बात कही गई है। तो अपील की गई है प्रशासन की ओर से ये तो स्थानीय प्रशासन ने मॉकड्रिल को सफल बताया है। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जनता से अपील भी की गई है। संभावित बाढ़ से निपटने को लेकर तैयार रहने की भी बात कही।
का एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और जिस स्वास्थ्य विभाग की टीम से डॉक्टर संजीव सरना जो हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर प्रशांत चौहान और डॉक्टर विकास आचार्य, हमारी टीम द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया और एक व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई कि 20 लोगों के लगभग 2-3 परिवार जिसमें मान के चलते वो हरिपुरा जलाशय में बाढ़ के अंदर डूब गए थे या फंस गए थे। उनको पहले एनडीआरएफ की टीम द्वारा निकाला गया। रिगार्ड में मैं और अन्य मेरे 9 साथी यहाँ पे आए हुए थे। स्टेजिंग एरिया हम लोगों ने स्टैब्लिश किया। स्टेजिंग एरिया में हम लोगों ने जो बोट होती है, पहले से पता था कि पानी वाला सिनेरियो है, तो हम लोगों ने पानी वाला जो कि हमारा उपकरण होता है वो लेके आए थे, जैसे बोट हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लाइफ जैकेट हो गया और इम्प्रोवाइज डिवाइस होते हैं। तो हम इसको लेके इंसिडेंट साइट पर पहुँचे थे, जो कि यहाँ से स्टेजिंग एरिया से 300 मीटर की दूरी पर था। ये हमें सिंचाई विभाग से सूचना प्राप्त हुई थी कि जलस्तर बढ़ रहा है और इसमें लगभग 15 से 20 परिवार फंसे होने की सूचना थी और कुछ फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में 25 लोगों को, जिसमें 20 वयस्क और 5 अवयस्क को रेस्क्यू किया गया। इसके अतिरिक्त पशुओं में 10 बकरी एवं 6 भेड़ों का रेस्क्यू हमारे द्वारा किया गया। रुद्रप्रयाग से आपको एक खबर बता देते हैं। केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है और भेजे गए 5000 श्रद्धालु 24 घंटे बाद यात्रा शुरू कराने में सफल रहा शासन प्रशासन। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोभगढ़ में अभी बना हुआ है खतरा, जारी है मूसलाधार बारिश का सिलसिला। नदी नालों में बाढ़ है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए डेंजर जोन की बढ़ाई गई सुरक्षा, तैनात किए गए हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान। वहीं 30 साल से सिरोभगढ़ बनता जा रहा है मौत का जोन। यात्री की सुरक्षा के लिए कई जोन बनाए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं तैनात हैं। 30 साल से सिरोभगढ़ बनता जा रहा है मौत का जोन। रुद्रप्रयाग से खबर, केदारनाथ यात्रा फिर शुरू हुई है। 5000 यात्री भेजे गए हैं। निगरानी पूरी तरह से टीमों की ओर से देखी जा सकती है। एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ टीम हो, पुलिस टीम चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी के साथ देखी जा सकती है। 4 धाम यात्रा को लेकर के खबर आपको बता रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।